Dear student, welcome to SV Academy रावला। SV Academy रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी प्रभा में लेसन नंबर 6 एकता में ही ताकत है, एकता में ही ताकत है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता है कि एकता में ही ताकत होती है, अर्थात मिलजुल कर इकट्ठे रहने में ही ताकत होती है। तो इस पाठ में एकता के बारे में बताया गया है। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। 6 एकता में ही ताकत है। अब प्रस्तुत कहानी में एकता के महत्व को बताया गया है। एकता के महत्व को बताया गया है। रामदास एक किसान था। उसके 5 लड़के थे। रामदास एक किसान था। उसके 5 लड़के थे। वह सवेरे 4 बजे उठता था, नहा धोकर पूजा करता, फिर खेत में जाया करता था। 5 लड़के नाश्ता करके घर के बाहर जाते थे। वे 5 हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा करते थे। घर में भी लड़ते थे और बाहर भी, यानी घर के अंदर भी वो 5 भाई आपस में लड़ते रहते और घर के बाहर भी वो झगड़ा करते थे। पिता की मदद मतलब सहायता, यानी पिता की सहायता करने भी नहीं जाते थे। यानी पिता की सहायता करने के लिए भी वो खेत में नहीं जाते थे। पढ़ाई में भी कुछ ध्यान नहीं देते थे। लड़कों के व्यवहार से पिता दुखी मित परेशान था। रामदास के घर के पास एक लड़का रहता था। वह बहुत नटखट, यानी नटखट मतलब शरारती, वह बहुत शरारती था। उसका नाम मोटा राम था। वह सभी लड़कों से झगड़ा करता था। वह मोटा तकड़ा भी था। इसलिए कोई भी लड़का उसका सामना नहीं करता था, मतलब उसका कोई भी मुकाबला नहीं करता था, क्योंकि वह मोटा था और तकड़ा था। रामदास के 5 लड़के कभी एक साथ नहीं चलते थे, यानी वो 5 भाई थे, वो 5 भाई कभी मिलजुल कर नहीं रहते थे। वो एक साथ कभी नहीं रहते थे और न ही एक साथ कभी चलते थे। अतः मोटा राम पाठशाला में उन्हें खूब तंग का मतलब परेशान, उन्हें खूब परेशान करता था। वह उनकी किताबें फाड़ देता था, क्योंकि जो मोटा राम था वो तकड़ा था और उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाते थे। और जो 5 भाई थे, रामदास की जो 5 लड़के थे, वो 5 भाई आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे और सभी अलग अलग रहा करते थे। तो इसलिए सभी, जो मोटा राम था वो उनकी किताबें को फाड़ देता था और उनको परेशान भी करता था।
एक दिन रामदास ने अपने पांचों लड़कों को उदास देखकर अपने पास बुलाया। मतलब उनको दुखी देखकर, मतलब वो लड़के दुखी, उनको लड़कों को दुखी देखा, उदास देखा, उनको बुलाया। उसने उनके दुखी होने का कारण पूछा। तब लड़कों ने मोटा राम के उपद्रव होता है उद्यम, मोटा राम के उद्यम के बारे में रामदास से शिकायत की। उसने लड़कों को समझाया। उसने 5 धागे अपने हाथ में ले लिए। उनमें से एक एक धागा लड़कों के हाथों में दे दिया और उसे तोड़ने को कहा। लड़कों ने एक एक धागा आसानी से तोड़ डाला। उस लड़कों को देखकर, अपने लड़कों को दुखी देखकर रामदास ने अपने पास उन्हें बुलाया और उन्हें एक एक धागा दिया और उन्हें तोड़ने के लिए कहा। तो लड़कों ने वो धागा बड़ी आसानी से तोड़ डाला। अब रामदास ने पांचों धागों को लपेट कर एक डोरी बनाई। यानी 5 धागे जब अलग अलग दिए थे, उसके बाद उन 5 धागों को इकट्ठा करके उसने एक डोरी बनाई और उसे तोड़ने के लिए कहा। इस जैसे धागों से 5 धागों से मिलकर उसने एक डोरी बनाई उससे, और उसने रामदास ने कहा कि आप इस धागे को तोड़कर दिखाओ, इस डोरी को आप तोड़कर दिखाओ। तो कोई भी लड़का उसे तोड़ नहीं सका। अब रामदास ने लड़कों को समझाया, प्यारो बच्चों, जिस प्रकार पांचों धागे जब एक साथ मिल गए तब तुम उसे तोड़ नहीं सके। उसी प्रकार तुम पांचों एक साथ रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा, तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। जब तुम पांचों मिलकर एक साथ रहोगे तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। रामदास ने लड़कों को समझाया कि एकता में ही ताकत होती है, मतलब संगठन में ही ताकत होती है, यानी मिलजुल कर रहने में ही ताकत होती है, मिलजुल कर रहने में ही बल होता है। अब लड़कों की समझ में बात आ गई। वे एक साथ मिलकर मोटा राम का सामना करने लगे। मोटा राम को अपनी गलती समझ में आ गई। वह धीरे धीरे नेक लड़का बन गया। नेक मीन्स भला या अच्छा, वह भला या अच्छा लड़का बन गया। अब रामदास के लड़के भी बड़े प्रेम तथा एकता से रहने लगे। वे पिता की मदद करने लगे। वे एकता का बल जानने लगे। वे समझ गए कि एकता में ही ताकत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर रहने में ही ताकत होती है। लड़ाई झगड़ा करने में किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने से हमेशा नुकसान ही होता है। मिलजुल कर रहने से एक ताकत बनती है और उस ताकत को कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी है कि हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना है, चाहे घर हो या घर के बाहर हो।
हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। मिलजुल कर रहने से ही हमें प्रशंसा मिलती है और उसे हमें ताकत मिलती है, संबल मिलता है और आत्मविश्वास भी मिलता है। तो प्रिय बच्चों, ये था पाठ एकता में ताकत, जो आज हमने पढ़ा। यह एक कहानी है। कहानी के माध्यम से इसमें सीख दी गई है कि एकता में ही ताकत होती है। तो प्रिय बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़ना है। यह पाठ बहुत ही अच्छा है। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे।